नमस्कार साथियों, आज इस देश में या यूं कहें कि हाथरस जो कुछ साल पहले भी चैनल्स पे सभी पे हाईलाइट था, तब एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी। आज फिर से हाथरस सुर्खियों में है। मामला हाथरस में हुए एक सत्संग से जुड़ा हुआ है। सत्संग के बाद भगदड़ मच गई और अब तक जब मैं बोल रहा हूं तब तक 116 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 116 लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए और बताया जा रहा है कि बाबा फरार है। हालांकि अलीगढ़ के जो आईजी हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि वो आयोजकों पर एफआईआर दर्ज करेंगे। अब बात यह है कि क्या कारण रहे होंगे। कोई बोल रहा है अव्यवस्थाएं काफी थी, कोई बोल रहा है आयोजकों की गलती थी। किसी ने कई ये कयास लगा रहे हैं कि जो अनुमानित जो भीड़ थी उससे अधिक लोग वहां पे आ गए। कई लोग ये बोल रहे हैं कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो गाड़ी की तरफ एक साथ लोग बढ़े उससे भगदड़ मच गई। कुछ भी हुआ हो, 116 लोग अब तक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कारण क्या रहे हैं, कौन जिम्मेदार हैं, साथ में कि परमिशन कितने लोगों की ली गई थी। अब सारे तमाम सवाल इसमें सामने आ रहे हैं। इनका जो आयोजक था, इनका आपदा प्रबंधन का जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार से तय था भी या नहीं। इनके पास कोई फायर सिस्टम की एनओसी थी या नहीं, ट्रैफिक पुलिस की कोई एनओसी थी या नहीं, लोकल गवर्नेंस या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके यहाँ से भी इनका कोई ताल्लुकात या ऐसा कोई परमिशन वगैरह था या नहीं। उसमें उस लोकल गवर्नमेंट या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका क्या रोल रहा होगा। पुलिस और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो रखते हैं, क्योंकि अमूमन जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या ऐसी कोई भी गैदरिंग जहाँ पे 100 से अधिक लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कोई मेला हो, कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, वहाँ पे चोरी, लूटपाट, डकैती आदि घटनाएं भी आराम से हो जाती है। हम लोग अनाउंसमेंट में सुनते ही हैं, सभी अपने अपने सामानों का ध्यान रखें, अपने पर्स का ध्यान रखें, मोबाइल का ध्यान रखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्थाएं ऐसे कार्यक्रमों में होती है। तो अमूमन ये देखा जाता है कि सवाल ये नहीं कि इतने लोग क्यों मरे, प्रश्न ये है कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना अच्छा सत्संग, उसके अंदर ऐसी क्या लापरवाही है जिसकी वजह से इतने लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी समेत अनेक नेताओं ने इस जो दुखांतिका हुई है उसके ऊपर शोक प्रकट किया है। साथ ही जो पीएम राहत कोष है उससे इनको मुआवजे की घोषणा भी हो चुकी है। एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि जो कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें 100-200 से अधिक की गैदरिंग होती है, वहाँ पे इंटेलिजेंस के पास इनपुट होता है कि किस प्रकार से गैदरिंग होएगी, क्या गैदरिंग है, इनके पीछे के जो कार्यक्रम है उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि इनके जहाँ जहाँ भी इनके प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी हो या कोई भी ऐसा नेता, संत, कोई भी ऐसा व्यक्तित्व हो जिसके यहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है, उनके पास उनके लिए या उनके बारे में आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनके पास एक इनपुट होता है कि हाँ एक इस प्रकार की जो गैदरिंग है वो यहाँ हो सकती है। और उसके लिए फिर वो आईबी जो है वो प्रशासन को अलर्ट करता है कि इतनी पुलिस प्रशासन की आवश्यकता हो सकती है, ये ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, यहाँ से वीआईपी मूवमेंट रहेगा और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट या लोकल जो गवर्नेंस है उसको ये व्यवस्था करनी है। साथ में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या मूलभूत सुविधाएं हैं, विशेषकर से पानी, खाना, रहना और जो मेन रोड से कनेक्टिविटी, उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कई लोग बेचारे ट्रेनों से जाते हैं, बसों से जाते हैं और जो कार्यक्रम स्थल होता है वो बहुत दूर होता है। कई जगह हम लोग आमतौर पर ये चीज़ें देख पाते हैं कि कार्यक्रम स्थल है वो बहुत दूर होता है बस स्टैंड से, या यूं कहें कि वो नॉर्मल रीच से कई जगह दूर होता है। तो ऐसी चीज़ों में या ऐसी व्यवस्थाओं में जो प्रशासन अनुमति दे रहा है
उनको ये सोचना चाहिए अनुमति देते टाइम कि आपके पास जो भी आयोजन समिति है उनके पास इतने लोगों की क्या रुकने की, खाने की या ठहरने की या उनको लाने ले जाने की क्या व्यवस्था है, उसके आधार पर उनको परमिशन देनी चाहिए, नहीं तो नहीं देनी चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो, किसी भी कीमत पे एक इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। आप चाहे कितने ही कोई भी राहत कोष से आप इनको राहत दें, मुआवजे दें, लेकिन एक इंसान की कीमत कोई नहीं चुका सकता। तो ज़रूरत है ऐसा कोई भी हादसा ना हो, इससे हाथरस हादसे से सबक लें, प्रशासन भी सबक लें, आमजन भी सबक लें कि वो अति आवश्यक हो तो ही सत्संगों में जाएं, वरना आजकल लाइव टीवी पे आप सुन सकते हैं। आवश्यक नहीं कि अपनी जान को दांव पे लगा के जाया जाए। जहाँ पे पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के, रहने के, खाने के, वहीं जाया जाए, वरना ऐसी जगहों से आप इग्नोर करें। आप इनको टीवी पे, लाइव पे आजकल दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल है। क्योंकि अगर किसी संस्था के पास वो अगर अपना बड़ा प्रोग्राम कर रही है, चाहे वो कोई भी संस्था हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई भी ऐसे कार्यक्रम जहाँ पे गैदरिंग अच्छी गैदरिंग होती है, वहाँ पे अगर उनके पास अपना आपदा नियंत्रण मैट्रिक्स नहीं है, उनके पास सुरक्षा सिस्टम, फायर सिस्टम या यूँ कहें कि ट्रैफिक सिस्टम, ये अगर नहीं है तो वहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये मानना है। जहाँ पे अच्छी और ये जो जितने आयोजन समिति हैं, इनको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी इंसान की जान की कीमत से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अभी के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। आगे मिलते हैं। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो हाथरस की घटना है, इससे हम सबको सबक लेना चाहिए। सबक इस तरीके से कि हमको ऐसा कोई भी कार्यक्रम अपने आसपास हो तो वहाँ पे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट। विदाउट सेफ्टी हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी सबसे बड़ा इश्यू है। आप किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जाएं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाएं, या किसी अपने जो शादी वादी होती है वहाँ पे भी आप देखें कि सुरक्षा का क्या इंतजाम है। कई बार हम देखते हैं तंबू उड़ जाते हैं। एक और पहले भी कथा हुई थी जिसमें पूरा टेंट उखड़ गया था। अभी देखा कि बाबा खुद फरार है, बाबा जी खुद फरार हैं, प्रशासन को ढूंढने में, इनसे संपर्क साधने में लगा हुआ है। और आईजी साहब ने, जो आईजी अलीगढ़ है, उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। उन्होंने आयोजकों पर एफआईआर करने की घोषणा की है कि आयोजकों पर एफआईआर होगी। आपको बता दें, नारायण सरकार के नाम से जो भोले बाबा है उनका एक कार्यक्रम था, जिसमें ये अपनी पत्नी के साथ प्रवचन करते हैं और हमेशा सफ़ेद सूट, टाई, चश्मा लगा के पूरा प्रोफेशनल तरीके से ये काम करते हैं। अच्छी बात है, करें, धर्म का काम है। लेकिन जो आयोजक हैं उनको किसी भी कीमत पे किसी की जान से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। आप कोई भी सत्संग करें, अच्छी बात है, हर आदमी को अधिकार है सत्संग करे, प्रवचन करे, सत्संग सुने, लेकिन किसी इंसान की कीमत, जान की कीमत, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो। उसकी सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम हो, तब भी चाहे आप 100 लोगों को बुलाओ, लेकिन उन 100 लोगों की आपके पास पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। इतना मेरा मानना। बाकी आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस हादसे से और क्या सबक लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जो काफ़ी यूँ मान सकते हैं कि इसमें बड़े लोग, जो नेता लोग हैं, वो भी इनके शिष्य हैं। मतलब ऐसे मानने में, सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव भी इनके शिष्य रहे हुए हैं। और इनके जो हाथरस में जो कार्यक्रम है उसमें भगदड़ हुई और उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई। तो हमको इन हादसे से सबक लेना चाहिए और ऐसा कोई हादसा भविष्य में ना हो, उसके लिए हम सब आम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और जो मैं एक बार पुनः दोहराव कर दूं कि आयोजक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।